इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के कितना सीखा एक का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें, आपको कौन सा त्यौहार पसंद है? इस दिन घर के सदस्य क्या क्या करते हैं? तालिका में लिखें और आपको त्यौहार का नाम भी लिखना है। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी त्यौहार लिख सकते हैं और इस दिन आपके घर के सदस्य क्या क्या कार्य करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने लिखा है कि हमें दीपावली त्यौहार अच्छा लगता है। एक तरफ घर के सदस्य हैं और एक तरफ उनके कार्य हैं। तुम क्या करते हो? तो क्या कार्य करते हैं हमने लिखा है तुम में, जैसे घर की साफ सफाई और अन्य काम करने में मदद करना। इसी तरह से तुम्हारी माँ क्या करती है, तो माँ का क्या कार्य है वहाँ पर उस दिन? घर की साफ सफाई और सजावट करना। घर की साफ सफाई और सजावट करना, भोजन और मिठाइयाँ बनाना। तुम्हारे पिताजी का क्या कार्य है उस दिन? पिताजी बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं, ये उनका कार्य है। पिताजी सामान खरीद कर लाते हैं बाजार से। आगे भाई बहन क्या करते हैं? वो घर की सजावट और साफ़ सफाई करने में मदद करते हैं, साफ़ सफाई करने में मदद करते हैं। दादा उस दिन क्या करते हैं? तो दादाजी पूजा पाठ करने की तैयारी करवाते हैं और दादी भी ये भी पूजा पाठ करने की तैयारी करवाती हैं। दादी पूजा पाठ करने की तैयारी करवाती हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या जो भी आपके घर के सदस्य उस दिन कार्य करते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा, अपने पसंद के इंडोर यानी घर के अंदर खेले जाने वाले और आउटडोर घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स की सूची बनाएं। तो यहाँ पर आपको अपनी पसंद के बनाने हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको जो भी खेल पसंद आते हैं, जो भी खेल आपको अच्छे लगते हैं, उनकी सूची आप यहाँ पर बना सकते हैं। हमने उदाहरण के लिए बनाए हैं जैसे इंडोर गेम, जैसे मान लीजिए आपको शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम ये अच्छे लगते हैं। और आउटडोर गेम्स में जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल ये आपको अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह से इनकी सूची बना सकते हैं। या इससे अलग जो भी खेल आपको अच्छे लगते हों वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। क्या आप अपने इलाके के किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी को जानते हैं? यदि हाँ, तो उसका नाम और वह कौन सा खेल खेलते हैं लिखिए। तो यहाँ पर आपको, यदि आप अपने इलाके के किसी प्रसिद्ध खिलाड़ी को जानते हैं तो आप उसका नाम लिखेंगे और वो कौन सा खेल खेलते हैं उसको भी लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक तरफ आपको लिखना है खिलाड़ी का नाम और यहाँ पर उनके खेल का नाम जो वो खेलते हैं। जैसे हमने लिखा है सुरेश रैना, ये क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह से पीयूष चावला, ये भी क्रिकेट खेलते हैं। या जो भी आपके आसपास, आपके शहर के आसपास कोई दूसरे शहर में कोई भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हो वहाँ से, तो आप उनका नाम लिख सकते हैं और उनके खेल का नाम लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 4 को, पता करें और लिखें। यहाँ पर आपको पता करके लिखना है भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान का नाम। तो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान का नाम है ममता पुजारी। क्या नाम है? ममता पुजारी। इसी तरह से अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान का नाम। तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। राष्ट्रीय मुक्केबाज का नाम, जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं मुक्केबाजी में, उनका नाम बताना है। किसी भी खिलाड़ी का नाम आप बता सकते हैं। जैसे उनमें से एक शिव थापा भी हैं, शिव थापा। पैरा ओलंपिक महिला, जो महिलाओं का पैरा ओलंपिक खेल होता है, ये दिव्यांग खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। तो ये महिला खिलाड़ी हैं मरियप्पन, ये हैं मरियप्पन। आप इनका नाम लिख देंगे मरियप्पन। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 5 है हमारा, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरें। आपको ये शब्द दिए गए हैं कुत्ते, देखने, जीभ, सांप। तो इनकी सहायता से आपको खाली जगह भरनी है। जैसे यहाँ पर देखिए हमने खाली स्थान भरे हैं। सूंघने की शक्ति कुत्ते में बहुत तेज होती है। तो यहाँ पर आपको कुत्ते ये भरना था, ये खाली स्थान था यहाँ पर, तो हमने इसको भर दिया है कुत्ते। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जो यहाँ पर सांप लिखा हुआ है तो ये शब्द आप यहाँ पर भरेंगे, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। स्वाद का अनुभव हमें जीभ, यहाँ पर जीभ आएगा, जीभ
जीभ द्वारा होता है। स्वाद का अनुभव हमें जीभ द्वारा होता है। पक्षियों की देखने की शक्ति तेज होती है। तो यहाँ पर उनकी जो देखने की शक्ति होती है वो तेज होती है। तो इसमें एक शब्द क्या है? देखने। तो यहाँ पर आप इसमें देखने, ये खाली जगह थी, ये हमने भर दी है देखने। पक्षियों की देखने की शक्ति तेज होती है। तो इस तरह से आप इन्हें फिल करेंगे, ये खाली जगह आप पूरी कर लेंगे। सूंघने की शक्ति कुत्ते में तेज होती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। स्वाद का अनुभव हमें जीभ द्वारा होता है और पक्षियों की देखने की शक्ति तेज होती है। तो ये 4 शब्द हैं यहाँ पर खाली स्थानों में, यहाँ पर आप इन्हें भरेंगे, यहाँ पर जीभ भरना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ ऐसे जीवों के नाम लिखें जो लंबे समय के लिए नींद में चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लंबे समय के लिए नींद में चले जाते हैं। जैसे भालू है, चमगादड़ है, सांप है, रानी मक्खी है, छिपकलियां हैं आदि। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, भालू, चमगादड़, सांप, रानी मक्खी, छिपकलियां आदि। ऐसे और भी बहुत से जानवर हैं, उन्हें भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। 7वां प्रश्न है इसमें, जानवर खास आवाज़ें क्यों निकालते हैं? देखिए, जंगल में जो जानवर रहते हैं वो ये जानते हैं कि कौन जानवर उनके लिए खतरा है। तो उस खतरे से बचने के लिए वो अपने साथियों को सावधान कर देते हैं। कुछ खास तरह की आवाज़ें वो निकालते हैं, जिन आवाज़ों को सुन करके उनके साथी सावधान हो जाते हैं ताकि आने वाले खतरे से वो बच सकें। तो उनके क्यों निकालते हैं वो? तो वो अपने साथियों को खतरे का संदेश देने के लिए निकालते हैं और दूसरे हमलावर जानवरों से अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए भी वो इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि अपने साथियों को सुरक्षित करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए वो कुछ खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अंतिम प्रश्न है ये, इस कितना सीखा 1 का, आप गेंद से खेलने वाले कितने खेल जानते हैं? दी गई गेंद में सूची बनाई। तो यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक गेंद का चित्र दिया गया है। उस चित्र में आपको उन खेलों के नाम लिखने हैं जो गेंद से खेले जाते हैं। जैसे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, पिट्ठू या गिट्टी फोड़, ये एक खेल है जो इसको भी हम बॉल से खेलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से खेल होते हैं जो बॉल से खेले जाते हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी आपको याद आए अपने शिक्षक की सहायता से उसको लिख लीजिए। तो ये आप इस तरह से इस कितना सीखा 1 को पूरा करेंगे, या फिर आप इन्हीं खेलों को लिख लीजिए, ये भी काफ़ी हैं। तो इस तरह से ये हमारा कितना सीखा 1 प्रकृति कक्षा 5 का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को आप देख तो लेते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा ये जो कंटेंट जो आपके लिए हम बना रहे हैं ये आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार है और आपको लगता है कि आप हमें धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप एक लाइक कर दिया करिए। वही हमारे लिए सही मायने में सच्चा धन्यवाद है।